ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा प्रश्नोत्तर सेशन है। ये प्रश्न पूछा गया था मुझसे 3 दिन पहले, पूछा गया था ट्यूसडे के दिन, कि शिव जी और कृष्ण भगवान में कौन बड़े हैं। कुछ शास्त्रों में लिखा है, कुछ पुराण में, कि शिव जी पहले आए और कृष्ण बाद में आए। कुछ लिखा है कि कृष्ण पहले आए शिव जी बाद में आए। आखिर ऐसा क्यों लिखा है? हर जगह हर पुराण में अलग अलग बातें, शास्त्रों में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो हमने इसलिए आज इस प्रश्न के उत्तर के लिए पूरा एक सेशन ही दिया, और इसके साथ 1-2 प्रश्न और लेंगे, जो 1-2 प्रश्न और आए हुए हैं पीछे। तो लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इसलिए, इसके लिए पूरा सेशन लेना था क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों ऐसा बातें हर जगह शास्त्रों में अलग अलग दिखाई देती हैं। तो जानना चाहते हैं? हरि बोल। देखिए, 4 चीजें हैं जिस तत्व को जानना बहुत मुश्किल है ना। जैसे कौन कौन से तत्व हैं? पहला तत्व गुरु तत्व, धाम तत्व, फिर राधा तत्व और शिव तत्व। इन 4 तत्वों के बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम जो है किसी भी तत्व को थोड़ा भी हल्के में लेंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे। कैसे? गुरु तत्व क्या लगते हैं? गुरु तत्व लगते हैं कि जैसे अरे हमारे तरह तो खाते पीते हैं, हमारे तरह रहते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। अपने आत्मा को इतना भगवान नाम की खुराक दी है कि आत्मा क्या हो गई है, विकसित हो चुकी है। जो संकुचित अवस्था में आम आदमी के जैसे जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उनके हृदय में जो आत्मा है वो संकुचित अवस्था में रहती है। लेकिन वैसे क्या है, जब हम लगातार हरि नाम द्वारा आत्मा को उसकी खुराक देते रहते हैं तो वो क्या होता है, विकसित हो जाती है। और विकसित होकर के क्या होता है, ये शरीर जो है जाता है आध्यात्मिक। देखने में वैसा ही लग रहा है, गुरु महाराज का हमारे देखने में शरीर वैसे ही लगता है जैसा हमारा शरीर है, वो प्रक्रियाएं भी वैसी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो आध्यात्मिक होता है। इसलिए गुरु तत्व को समझना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु तत्व को जरा सा भी अगर थोड़ा लाइट समझ लिया तो हम वहां नुकसान कर लेते हैं अपना। दूसरा, धाम तत्व। लोग धाम में जाते हैं, अरे कितना गंदा फैला हुआ है, देखो वृंदावन लोग गए, अरे यहाँ तो बड़ा गंदा फैला हुआ है, और
देखो इधर उधर बरसाना में गया, किसी भी धाम जाते हैं, जबकि आपको मैं बता दूं हमको धाम में जाकर के सर झुका कर जाना चाहिए। वहां पर जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। भले ही वो वहां पे कोई छोटा सा बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, भले छोटे से काम करके अपना पैसा कमा रहा हो, लेकिन वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। भले वो गुटखा खाता हुआ नजर आता है आपको, लेकिन आप बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि वो ब्रज भूमि में पैदा हुआ है, वो धाम में पैदा हुआ है। तो धाम यहाँ का पार्ट नहीं होता, भौतिक जगत का हिस्सा धाम नहीं होता। वो जो है धाम कहाँ का है, धाम सीधे आध्यात्मिक जगत का होता है। इसलिए धाम तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिखने में तो वैसे ही है जैसे हमारा शहर, वैसे वृंदावन, वैसे ही राधा तत्व। राधा को कोई समझ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि राधा भी एक नॉर्मल लगता है, एक गर्लफ्रेंड है भगवान की। अरे नहीं, राधा भगवान की एक्सटेंडेड एनर्जी है, भगवान से ही, यानी राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वही राधा है वही कृष्ण है। इसलिए कृष्ण भगवान ने राधा से शादी नहीं करी, दिखाने के लिए भी कि अरे भाई मैं अपनी खुद से शादी करूंगा क्या। कई लोग पूछते हैं इतना प्यार किया भगवान ने राधा को, शादी नहीं करी। अरे शादी क्यों करेंगे वो, अरे खुद से शादी करेंगे क्या? क्योंकि भगवान की एक्सटेंडेड एनर्जी राधा है, राधा रानी है। तो उनको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत बातें हैं राधा रानी के, बोलना शुरू करूंगा तो पूरा दिन बोल सकता हूं। कहते हैं कि शिव तत्व को समझना मुश्किल है, क्योंकि भगवान शिव एक साधारण इंसान तो है नहीं। वो कौन है? कहते हैं कि शिव अगर अपनी तीसरी आंख जब खोलते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, विनाश तभी आता है। तो जब समय खत्म हो जाता है सृष्टि का, तो फिर शिव जी आते हैं अपने सब कुछ सृष्टि को नाश करने के लिए, विनष्ट करने के लिए। और साथ में शिव लगातार बैठ करके हिमालय की चोटी में एक जगह बैठ करके लगातार किसी ना उनके, आपने शिव जी के हाथ में लगातार एक माला दिखी होगी। अगर आप लोग ध्यान से शिव जी की फोटो देखिए तो उनके हाथ में एक माला रहती है, जप माला। वो जप माला किस चीज की करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग समझेंगे। फिर क्या है शिव तत्व को, इसलिए समझना मुश्किल है, क्योंकि शिव तत्व क्या है, वो इतने दयालु, उनसे कोई कुछ मांग लेता है दे देते हैं। भस्मासुर आया, कहते हैं भगवान जो है कि मैं जो मुझे आप मांगोगे जो मैं दूंगा, मैं आपको बहुत बड़ा भला भक्त हूं। क्या बिल्कुल मांगूंगा। कहते ठीक है, मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी कहते हैं भोले भाले, कहते ठीक है दिया चलो तुमको। वैष्णव है, अब वैष्णव भोले होते हैं यूजुअली। देखिए जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो बहुत भोले होते हैं, आप उनसे मांगोगे वो मना नहीं करते। वो जो है उन्होंने क्या किया कि दीजिए ठीक है बेटा चलो तुम्हें मिला, जिसमें सर में हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अब वो भस्मासुर शिव जी के पीछे भागने लगा, कहता मुझे पार्वती बहुत सुंदर लग रही है, आपको भस्म करके पार्वती से जो है शादी करूं। तो शिव जी को जो है इस तरह से, शिव जी बोले, फिर कहते हैं चिंता ना करो, मेरे पास ही मेरा कोई एक है जिसको मैं बुलाऊंगा तुम खुद भस्म हो जाओगे, उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। भगवान किसी भी रूप में आकर के जो है किसी भी रूप में आकर के भगवान आगे रक्षा करते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लिखा है माता जी ने, उमा मिश्रा माता जी, आज हम दुखी हैं, किसी ने हमारे भगवान को रात में चाकू से काट दिया। आज हमारे जब हम पूजा करने गए तो भगवान हमें वहां नहीं मिले। हाँ माता जी, ये तो बहुत अच्छा सूचना नहीं है, क्योंकि जो है कई लोग ऐसे हैं माता जी, तो लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं मेरे विग्रह रिस्पॉन्स क्यों नहीं किए। अरे भगवान ने तो अपनी रात में रक्षा कर सकते हैं। भगवान आपके घर में किसी और रूप में आना चाहते हैं माता जी, भगवान का प्लान चेंज हो गया है। अभी जिस रूप में थे ना वो रूप बदलना चाहते हैं, रूप बदल करके आना चाहते हैं, इसलिए आप भगवान को दूसरे रूप में लेके आइए। भगवान की जब इच्छा होती है ना अपने रूप में बदल, भगवान देखिए कई बार दर्शन देने के लिए खुश होते हैं। अभी आप मान लीजिए किसी एक रूप की सेवा कर रहे हैं, भगवान कहते थोड़ा कट फिट गया, कुछ चेंज करो ना। जब उनको चेंज करने का मन होता है तो दूसरे रूप में आ जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था। जब प्रभुपाद जी ने शुरू किया था ना तो बहुत से लोग आए तोड़म ताड़ी करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे चिंता ना करो, भगवान हमेशा नए नए रूपों में आना चाहते हैं, तो ऐसा होता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, भगवान नए रूप में आपके आना चाहते हैं, आप उनको नए रूप में रखिए और भगवान की उससे भी ज्यादा अच्छे से पूजा करिए। क्योंकि भगवान का जब मूड बदल गया है, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको इस बहाने से हटाया और नए रूप में आप लेके आए उनको। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। ये भगवान सब कुछ जो भी हो रहा है माता जी, प्रभु जी, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उनकी अनिच्छा से कुछ नहीं हो सकता।
भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं, कुछ भी हुआ तो अच्छा से ही हुआ है, अनिच्छा से नहीं हुआ। तो हमारा तत्व क्या है? शिव तत्व। अब क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराण जो हैं, उन 18 पुराण में 6 पुराण सात्विक पुराण कहलाते हैं, जो सतोगुण को बताते हैं, कि सतोगुण में प्रमुख बताते हैं। रजोगुण की प्रमुखता बताने के लिए 6 अलग पुराण हैं, और तमोगुण की प्रमुखता बताने के लिए अलग अलग से 6 पुराण और हैं। यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लिए 3 अलग अलग गुणों के लिए 18 पुराण लिखे गए हैं। अब एक स्टोरी, जैसे मान लीजिए जब कुछ बुक लिखी जाती है, तो बुक स्वर्ग की भी लिखी जाती है, नर्क की भी लिखी जाती है, पृथ्वी लोक की भी लिखी जाती है, सब चीज की लिखी जाती है, और सबका बताया जाता है कि स्वर्ग लोक के राजा ये हैं, और जो है यमलोक के राजा ये हैं, और भूलोक के राजा ये हैं, ऐसे करके हर जगह डिस्क्रिप्शन होता है। और जो डिस्क्रिप्शन, जैसे यमपुरी में जाइए तो यमपुरी में सबको यही पता है कि जो हमारे यमदेव जी हैं, वही यमराज जी हैं, वही सबसे मेन वही हैं, वही धर्मराज हैं, वही यमराज हैं, सबको पता है। और सबको उनको यही पता रहता है कि मेन हमारे यही भगवान है, सब कुछ बड़े बड़े भगवान हमारे यमराज जी हैं, क्योंकि उनको वही शास्त्र पढ़े उन्होंने। इसी रंग से जो हमारे अलग अलग शास्त्र है ना, वो अलग अलग व्यक्ति के बारे में, यानी इस तमोगुण को पूरा संभालता कौन है? तमोगुण के पूरे संभालने के लिए शिव जी हैं, यानी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं वो। यानी हर व्यक्ति, आप देखिए मैक्सिमम शिव जी के भक्त आपको कैसे दिखेंगे, जो है थोड़ा सा जैसे देवी जी के जो देवी पुराण है, शिव पुराण है, ये तमोगुण के पुराण माने जाते हैं। जो क्योंकि इनके राजा यही लोग हैं, किंग हैं, ये मेन सदस्य है। अब ये जब मेन सदस्य हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट में, मतलब इसी को तमोगुण को संभालने के लिए हैं, तो आप देखिए कई शिव भक्त आपको नजर आएंगे जो शिव वाले होते हैं, वो थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह पसंद करते हैं, शराब वगैरह पसंद करते हैं, तो उनको उनके लिए होता है। तो एक बार शिव जी तिलक लगा करके जो है बैठ गए, उनका आज मैं तिलक लगाने के लिए जो है मैं अब तिलक लगा के रहा करूंगा, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, शिव जी वैसे तिलक लगाए। लोगों ने जो है देखा क्या कि नरक लोक में तो जो है अचानक जगह ही कम हो गई, बिल्कुल आने जाना लोग बंद कर दिए, क्योंकि उनके तो जितने लोग हैं राक्षस भूत सब लोग कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भगवान के आ जाओ मेरे पास, सब लोग आ जाओ। सांप उनके गले में लटका है, भूत पिशाच आते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो है जब उधर बैठे तो सब लोग चिंता में पड़ गए, क्या हुआ। तब जो है भगवान विष्णु के पास गए कि देखिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है, कि क्या हो रहा है देखते हैं। देखा शिव जी तिलक लगाए बैठे हैं। इससे क्या फर्क पड़ा, जब शिव जी ने तिलक लगा लिया तो जितने भूत पिशाच और जितने राक्षस गण थे, असुर थे, वो सब तिलक लगा लिए बैठिए। जब तिलक और कंठी, जिसके गले में कंठी और माथे में तिलक हो, उसके पास यमदूत उतारते नहीं है, और यमदूत ही आकर के नरक लोग ले जाते हैं। तो सब स्वर्ग लोग रहने लगे कि स्वर्ग की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या कहते दिल्ली की संख्या बढ़ रही है, बेंगलोर की कम हो रही है, या गांव की कम हो रही है। तो कह अरे यहाँ की संख्या कम हो रही है भाई, नरक लोग की क्या हो गया भाई, चालान काटो सबका, जाके देखो। तो शिव जी से बोला गया भाई आप तिलक मत लगाओ, सारे राक्षस लोग नहीं तो तिलक लगा के दारू पियेंगे, उनको यमदूत आएंगे नहीं, क्योंकि यमदूत को स्पष्ट बोला गया है कि तुम जो है तिलक लगा हुआ जहां पे तिलक लगाए वहां मत जाओ। इस तरह से करके जो है तो ये एक छोटी सी कथा थी। लेकिन शिव तत्व क्या है, तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। आखिरकार जो पुराण में लिखा है वो कहां तक की बात लिखी है और कहां के आगे हम थोड़ा सा देख सकते हैं। तो जो हमने क्या देखा, तमोगुणी पुराण के जो मेन सदस्य हैं, जो बिल्कुल जो को किंग कह सकते हैं, जो कंट्रोलर, वो है शिव जी और जो है देवी जी। फिर सतोगुणी रजोगुणी। तो अब जब सारे पुराण लिख दिए गए तो भी व्यास देव जी को बड़ा अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो नारद जी आए व्यास जी के गुरु, क्या हुआ भाई, तुम तो इतने बड़े बड़े पुराण लिख दिए, तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा, तुमने इतने बड़े वेद लिख दिए क्या? हाँ मुझे पता नहीं, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा। कि तुम तो महान आदमी हो, खूब चढ़ाए उनको। व्यास जी कहते आप जो बोले सब सही बोले, बस मुझे ये बता दो मुझे करना क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कहते क्योंकि तुमने कृष्ण तत्व नहीं लिखा, भगवान कृष्ण के विषय में नहीं लिखा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम आज भी सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम चाहे जितने बड़े भक्त बन जाए, हमारे किसी भी और देवी देवता के लिए हमारे अंदर एक असंतुष्टि रहती है, लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो संतुष्ट रहता है।
रावण, रावण सोचिए किसका भक्त था, कौन बताएगा? रावण किसका भक्त था? लिखिए जल्दी से फेसबुक में। रावण किनकी पूजा करता था? शिव जी की, है ना? तो रावण करते थे शिव जी की पूजा। स्काइप से आंसर मिल गया, फेसबुक से ज्यादा फास्ट स्काइप। तो कहते हैं शिव जी की पूजा, नीचे लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, लिखा है लोगों ने। तो कहते हैं तो रावण किसकी सेवा करते थे? शिव जी की। और भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे शिव जी की, बहुत भक्ति, परम भक्ति। और पूरा लंका मांग लिया, पूरा लंका उनके पास था, सब कुछ मांग लिया उन्होंने, अपने गर्दन चढ़ा चढ़ा करके, सोची कितना बड़ा पावर मांग लिया। लेकिन अंत में भगवान कृष्ण के एक अवतार ने क्या किया? विष्णु के एक अवतार ने रावण का वध कर दिया, है ना? इसी तरह से हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का भक्त था, भगवान के द्वारा मारा गया। कहने का मतलब यह है कि शिव जी इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बिल्कुल जिस टॉप में बैठे हैं। तो एक डिफरेंस है, जो सतोगुणी का जो पुराण है और जो तमोगुण और रजोगुण के पुराण है, उनमें कुछ अंतर क्या होता है कि सतोगुण में कहीं भी आपको धर्म अर्थ काम की बात नहीं आएगी, बाकी जगह धर्म अर्थ काम की बात बताई जाएगी कि आपको जो है धर्म ऐसे, ये धर्म हो गया, ऐसे कमा सकते हो, और ये जो है इस ढंग से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तो ये जो बात आती है ये इन पुराणों में आती है, और इसके लिए देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इनको पास पूरा पावर है कि ये दे सकते हैं। तो क्या देते हैं? ये देते हैं, आप जो मांगे वो दे देंगे, आपका नुकसान है फायदा इसमें ज्यादा कंसिडरेशन नहीं होता। शिव जी दे देंगे, हाँ तुमको भस्मासुर, वो ये भी नहीं नुकसान फायदा देखते कि मुझे को भस्म करके जला के चला जाएगा, ये भी शिव जी नहीं सोचेंगे, मेरे पीछे पड़ जाएगा। शिव जी इतने, क्योंकि इनको जो भी पूजा करेगा शिव जी ब्रह्मा जी लोगों की, उनको पूरा जो है जो दे सकते हैं मैक्सिमम, इनका जो लिमिट है वो पूरा दे देते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त चाहे कुछ भी मांगे, भगवान उनको देते वही है जो उनके लिए है, ताकि कोई और उनको मारे नहीं। आप ध्यान से देखिए, तो कोई भी ऐसा कृष्ण भक्त ऐसा जो आपको दिखाई दिया कि उसने ऐसा परेशान किया, बाद में किसी शिव भक्त ने, शिव जी ने उनको जाके मारा हो, ऐसा उदाहरण नहीं होगा। लेकिन शिव जी कई बार ऐसे जो है लोग जिनको शिव जी ने किया है, क्यों? क्योंकि शिव जी बिल्कुल, इसलिए उन पुराणों में शिव जी को बिल्कुल प्रमुख बताया जाता है। क्यों? क्योंकि शिव जी उन प्रमुख बिल्कुल पुराण में, शिव पुराण में बिल्कुल ऊंचे श्रेणी पर है, क्योंकि वो पूरे इस पुराण में जितना भी बात लिखी है उसके राजा शिव ही है, जो भी मिलेगा शिव जी से मिलेगा, इसलिए बोला जाता है शिव जी से आगे निकला है। तो मैं आपको ब्रह्म संहिता का एक श्लोक बताना चाहता हूं, जिसमें आपको एक पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब शिव जी का क्या पोजीशन है, एग्जैक्टली पता चलेगा। बताते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में, नियति ही सा रमा देवी तत्प्रिया तद्दोषम तदा तलिंगम भगवान शंभुर ज्योति रूप सनातन या योनि सा पराशक्ति कामो बीजम महद्वरे। शिव पुराण में और देवी पुराण में केवल यहीं तक लिखा है। क्या लिखा है कि आप जानते हैं ना, भगवान शिव और देवी जी के से ही आगे पूरी सृष्टि बनी है, वही बात ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या था, ये थोड़ा सा उन पुराणों में उतना उसके ऊपर नहीं बताते, क्योंकि उसके ऊपर बताना है तो सतोगुणी का पुराण बन जाएगा वो, है ना। कहते हैं कि माया के संग की गौण प्रक्रिया का वर्णन कैसे हो रहा है कि रमा देवी क्या करते हैं, समस्त जीवों की नियत रूपा है। कृष्ण का दिव्य अंश इस भौतिक जगत की सृष्टि करता है। कृष्ण का दिव्य अंश भौतिक जगत की सृष्टि करता है, ध्यान सुनिएगा। और सृष्टि के उस समय उस कृष्णांश से जो श्वास ज्योति प्रकट होती है, यानी कृष्णांश क्या है, महाविष्णु। बताया था मैंने पिछले दो में कि महाविष्णु है कृष्ण के अंश, और उन महाविष्णु के श्वास ज्योति से शंभु प्रकट होते हैं। और वो शंभु, इसलिए उनको शंभु बोलते हैं, शिव शंभु। तो शंभु, और वो शंभु क्या है, शंभु रूप भगवत लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष, यानी शंभु है जो एक पुरुष को इंगित करता है, कहते हैं शंभु लिंग, यानी वो पुरुष को इंगित करता है। और कहते हैं वो जो शक्ति है माया देवी शक्ति, यानी देवी जी, उनके साथ संग होकर के क्या होता है, अपरा शक्ति क्या है, योनि रूपा माया देवी है का स्वरूप है, और उनके संग से ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं।
इसलिए ये यहां तक बताया गया है। लेकिन इसलिए इन पुराणों में केवल बताया गया है शिव और देवी के द्वारा ये पूरी सृष्टि बनी है, लेकिन उसके ऊपर का जो महाविष्णु तत्व और जो कृष्ण तत्व है उसको छुपा लिया जाता है। क्योंकि उन पुराणों में उनको पता है कि जैसे जो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो शुद्ध गाय का दूध पूरे टाइम नहीं पीता, नॉर्मल दूध ऐसे पीता है, कुछ भी जो पैकेट का दूध मिल गया ऐसे पी लिया, और किसी दिन 2 गिलास शुद्ध गाय का दूध पिला दिए, उसको हजम नहीं होगा। तो हम इस जगह कलयुग में आकर के जो भी हम लगातार सुनते हैं, उसमें हमको इतना हमारा मतमैला रहता है अंदर से कि अचानक एक बड़ी चीज बता देंगे ना तो समझ नहीं आता, अरे ये झूठ बोल रहे हैं, पचेगा नहीं। जैसे शुद्ध गाय पचता नहीं, शुद्ध देसी घी नहीं पचता, डालडा खाने वालों को शुद्ध देसी घी नहीं पचता। तो उसी तरह से जो इन पुराणों में इस जहां तक बता दिया गया, तो जो लोग इस पुराण में जाते हैं तो आपने देखा होगा कई शिव भक्त कृष्ण भक्त बन जाते हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है, डिग्री होती है ना, 10th पास किया तो 12th मिलेगा, 12th पास किया तो ग्रेजुएशन मिलेगा, ग्रेजुएशन पास किया तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा। वैसे ही जो कृष्ण तत्व हैं, जो कई लोग जो शिव के डिवोटी हैं वो क्या बनते हैं, क्योंकि शिव जी क्या है, परम वैष्णव है ना। भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं। दिन भर जपा में उनका नाम ही नीलकंठ क्यों पड़ा पता है? भगवान शिव का नाम ही नीलकंठ इसलिए पड़ा क्योंकि वो नील रंग वाले नील शिरोमणि भगवान कृष्ण का लगातार नाम जपते रहते, कृष्ण 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 कृष्ण, और इसलिए से उनका गला नीला हो गया। वो छोटा सा जो समुद्र मंथन से जहर निकला, उसकी इतनी औकात है क्या कि भगवान के गले को शिव नीला कर देगा? उस समुद्र मंथन से निकले हुए जो कहते हैं इतना हलाहल विष निकला कि उसको शिव जी ने पिया और गले में रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ बन गए। अरे उस विषय में तो नहीं कहा, वो तो चम्मच की तरह है, भगवान ऐसे चाट गए। शिव जी लगातार नील शिरोमणि भगवान कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण, इसलिए उनका गला नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है, आचार्य कहते हैं हमारे। और इसलिए शिव के जो डिवोटी हैं जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शिव जी स्वयं भगवान कृष्ण की से पूजा करते रहते हैं, इसलिए बड़ा छोटा कर। और फिर कहते हैं अरे रामचंद्र जी ने तो जो है शिव जी की पूजा करी थी, तभी तो जो है तभी जब शिव जी को लिंग की उपासना करी थी युद्ध करने के पहले जाकर के, रामेश्वरम तभी बना है ना, तभी रामचंद्र जी ने उनका करा था पूजा। तो कृष्ण भगवान ने, अगर आपको याद हो तो जो है सुदामा जी जब उनके घर में आए थे, कृष्ण के यहाँ आए थे, तो कृष्ण ने उनके अपने आंसुओं से पैर धोए थे, है ना, और पैर धोकर के उसको जो है उनको साफ किया था और उनकी पूजा की थी। मतलब सुदामा तो बहुत बड़े वाले ईश्वर हो गए, परमेश्वर ने उनकी पूजा कर डाली, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान इतने भक्त वत्सल है कि अपने भक्त की पूजा करते हैं, इतने भक्त वत्सल है, इतने बड़े भक्त वत्सल है भगवान, इतने भक्त को प्रेम करते हैं कि अपने भक्त की आज्ञा मानते हैं। अर्जुन कहता है हे मधुसूदन, हे कृष्ण मेरा रथ बीच में ले चलो, हे अच्युत मेरा रथ बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं। भगवान कहते ठीक है, लेके चलता हूं रथ लेके चलता हूं तुम्हारा। ये है भगवान हमारे, यानी इतने मधुर कि भक्त उनको आदेश दे रहा, भगवान कह रहा लेके चलता हूं बेटा, चलता हूं, रुको। तो इसी ढंग से रामचंद्र जी ने शिव जी की उपासना करी। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त लगातार मेरे लिए कोशिश कर रहा है, मेरे पास आने का प्रयास करता है, मैं उसकी अपने भक्तों की किस तरह से पूजा करता हूं, भगवान राम दिखाते हैं। इसलिए जो आपके अनुयायी बन जाए, जो आपसे प्रेम करने लगे, उनसे सदैव प्रेम करिए। भगवान कृष्ण भगवान राम हमें ये सिखाते हैं। तो बड़ा छोटा का कोई मतलब नहीं है। भगवान का कहते हैं, भगवान का भक्त अगर खुश है तो भगवान खुश है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पां है, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिव जी को, शिव जी आप हमारे भगवान नहीं हो, अरे शिव जी को प्रणाम करिए और उनको खूब प्रणाम करके उनको जो है एक ही चीज मांगिए, हे शिव, हे शंभु, मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। जैसे आप इतने बड़े परम वैष्णव हैं, मुझे भी परम वैष्णव बनने का सौभाग्य दीजिए, मैं भी भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं। तब भगवान शिव आपसे खुश होंगे। ये है शिव। इसलिए शिव तत्व को समझना इतना मुश्किल है। वो सब कुछ दे देते हैं, आपने जो मांगा। शिव जी से आप क्या मांगते हैं? कई जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो मांगते हैं मुझे अच्छा पति मिल जाए,
है ना, पति मांगते हैं। यूजुअली आप देखिए 16 सोमवार व्रत रहते हैं अच्छे पति के लिए, और जो लोग जो पुरुष हैं वो पत्नियों अच्छी पत्नियों के लिए व्रत रहते हैं। शिव जी सोचो इस लेवल तक कंट्रोल करते हैं। आपको अच्छी पत्नी चाहिए, आ जाओ मेरे पास, अच्छा पति चाहिए तो मैं देता हूँ, चलो। इतने प्यारे हैं भगवान अपने शिव, है ना, शिव जी इतने प्यारे हैं। आपके घर चाहिए, अच्छा घर ले लो। क्या चाहिए, बड़ा घर चाहिए, जो बड़ा घर ले लो। अच्छा ये भी खाना पीना खा लो पी लो, कोई बात नहीं, मैं देख लो, इग्नोर कर दूंगा। शिव जी आप खाते हैं क्या नॉनवेज? मैं तो नहीं खाता। आप दारू पीते क्या? मैं किस चीज का पान करता हूं पता है तुम्हें? शिव जी कहते हैं, अरे वो कहते हैं देखो वो भांग पी के शिव जी झूम रहे हैं। अरे भांग पी के शिव जी नहीं झूम रहे हैं, भगवान का नाम से झूम रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगवान के नाम से झूमते रहते, भगवान के नाम का पान करते रहते हैं। और हमें क्या लगता है भगवान तो शिव जी भांग पी के झूमते हैं? नहीं, भगवान का नाम लेके झूमते हैं। वो शिव है, वो यथा शंभु, महापरम वैष्णव यथा शंभु, कोई नहीं है इतना बड़ा वैष्णव नहीं। इसलिए हमें भगवान कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए वो बड़ा है वो बड़ा है। नहीं, हमें तो केवल भक्ति करनी, अनन्य भक्ति कृष्ण की। क्योंकि शंभु भी हमें ये बताते हैं, खुद कहां रहते हैं, खुद के लिए महल है। बताइए शिव जी के पास कौन सा बड़ा महल है? हम क्या मानते हैं, उसे घर दे दो। उनके पास कौन सी गाड़ी है भाई घूमने के लिए? बैल में चलते हैं, नंदी में अपने। हम उनसे बड़ी बड़ी गाड़ी मांग लेते हैं। वो पहनने के लिए क्या उनके पास कपड़े कैसे क्या पहनते हैं? राख लपेटते हैं। शिव भक्त लपेट के घूमिए राख? नहीं, हम उनसे बड़े बड़े कपड़े मांगते हैं, है ना, हम उनसे सब कुछ मांगते हैं ना। हम मांगने में पीछे नहीं है, शिव जी सब कुछ दे देते, ले लो। इतने दयालु हैं, कहते देखो मुझे, देखो मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल कृष्ण के नाम पे झूमता हूं, दिन भर उनकी माला जपता हूं। भगवान कृष्ण कभी भी गुस्सा, आप देखिए जब कामदेव सामने आए तो शिव जी गुस्से से वो लाल हो गए और अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। यानी काम उनके आगे गुस्से में आए। लेकिन कृष्ण को कभी भी कोई काम भी, उनके वो तो काम के राजा बैठे, उन्हें उसके लिए भी गुस्सा करनी नहीं होती। कृष्ण हमेशा शांत मधुर मुरली बजाते। एक छोटी सी ऐसी स्टोरी आती है कि एक अंग्रेज आया इंडिया, वो देखे दुर्गा जी त्रिशूल लिए, बड़ी क्रोध में ऐसे देखी है, बिल्कुल ऐसे लेके खड़ी है। और जो है जब रामचंद्र जी के पास गया तो धनुष लेके खड़े हैं, बिल्कुल तीर के साथ तैयार राम लक्ष्मण। शिव जी के पास गया तो उनके पास बगल में त्रिशूल है, नाग है, सब कुछ है। जब कृष्ण के मंदिर गया तो भगवान बजा रहे मुरली। कि ये कैसे? सारे भगवान देवी देवता को त्रिशूल देखता हूं, शंख देखता हूं, सब कुछ देखता हूं, लेकिन जो है ये तो मुरली बजा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनको किसी से डर नहीं है। इनको पता है कि तुम कौन हो भाई, मेरे सामने चीटी हो। है ना? इसलिए हमको इसमें कभी बहस नहीं करनी चाहिए, बड़ा कौन छोटा कौन, कभी बहस नहीं करनी चाहिए। एक प्रश्न आया था, मुझे थोड़ा 2-4 मिनट और दीजिए कि मैं उस प्रश्न को लेना चाहता हूं। आज ही सुबह अभय प्रभु जी ने पूछा था कि ऐसा क्या क्यों है कि मैं ऑफिस में अगर कोई संघर्ष करता है, मैं मेहनत करूं लेकिन मैं चाटुकारिता नहीं करता और निष्काम कर्म कर रहा हूं तो भी उसके बाद ही मुझे जो है फल नहीं मिलता, और लेकिन जो चाटुकारिता करते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए निष्काम कर्म का मतलब क्या है प्रभु जी? निष्काम कर्म का केवल एक मतलब है कि केवल कर्म करिए, अब हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी इच्छा क्यों करना है? कर्मण्येवाधिकार है तो मां फलेषु कदाचन, भगवान कह रहे हैं ना। क्यों करना है फल की इच्छा? नहीं मिला तो हरी इच्छा, मिल गया तो बहुत अच्छा। मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो हरी इच्छा है। तो अगर नहीं मिले तो कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। और जो चाटुकारिता कर रहे हैं, झूठ बोल करके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जीवन अवधि बहुत छोटी है। उनका जो ग्रोथ की, आगे बढ़ने की जो अवधि है ना, वो सीमा बहुत छोटी होती है। वो एक लिमिट तक जैसे, लेकिन एक्चुअल में संघर्ष आएगा ना, वो टिकते नहीं है। आम का पेड़ वही खड़ा रहेगा, छोटे छोटे पौधे गिर के टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे जब आंधी तूफान आता है। तो कहने का मतलब है जो सच्चाई और दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति के साथ भक्ति करते करते केवल अपने कर्म की तरफ ध्यान देता है, फल की इच्छा नहीं करता, एक दिन ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि भक्ति में पकना पॉपकॉर्न की तरह। आप लोग कहीं पॉपकॉर्न पकाए हैं घर में? सोचिए क्या होता है। आप पहले उसको कुकर में डालते हैं, जैसा मैं तो पकाया नहीं, मैं देखा है केवल पकते हुए। तो पॉपकॉर्न वाले कुकर में डालिए, उसमें क्या होता है, एक पहले क्या होता है, वो हीट होता रहता है, हीट होता रहता है, हीट होता रहता है, और एक दिन अचानक समय आता है, फट
बड़ा बड़ा बन जाता है। वो है हमारी भक्ति। जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, भगवान को सेंटर में रख के कार्य करते रहिए, करते रहिए। फल की इच्छा मत करिए, मिलेगा, बोनस नहीं मिला, प्रोग्रेस नहीं मिली, आगे नहीं बढ़े, सब छोड़ दीजिए। क्या मिला है? जपा करते रहिए, सेंटर रखे भगवान को, भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूं, और करते रहिए, करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पॉपकॉर्न की तरह फटेगा। और क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये भी कहते हैं, जो उसके पास है वो सुरक्षित रखता हूं, और उसको जो चाहिए वो देता हूं, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करता हूं। तो बताइए किस बात का डर हमें? कृष्ण भक्तों को किस बात का डर? वो कह देंगे, पवन दो, थोड़ा एक्स्ट्रा हवा दे दो वहां पर, या लक्ष्मी थोड़ा पैसा देगा, उधर उधर तो चाहिए लक्ष्मी। कहते हैं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करिए, एक लक्ष्मी से बोलते जाके थोड़ा पैसा दो, बेचारा गरीब हो रहा है, और उसके अकाउंट में कहीं ना कहीं से डलवा दो। मैंने कई बार ऑब्जर्व खुद को किया है। लगता है कल को पैसा कहां से आएगा, और पता नहीं कहां से आ जाता है। मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता, इसलिए टेंशन ही नहीं लेता। क्यों टेंशन लेना जब भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति हमारे साथ है, उनकी सेवा में हम लगे। इसलिए प्रभु जी, कोई भी इच्छा अगर अंदर है अपने कर्मों को लेकर, मतलब वो सकाम कर्म हो गया, निष्काम कर्म नहीं हो गया। सकाम कर्म को छोड़ करके केवल क्या कर्म करिए, भगवान को सेंटर रख करके, वो अकर्म हो जाता है। और भगवान सेंटर में और आप कर्म करें, उसके बाद आपको सफलता नहीं मिली, इसलिए इसका मतलब भगवान अभी पका रहे हैं आपको, पॉपकॉर्न की तरह गर्म कर रहे हैं। और जिस दिन अचानक भगवान को लगेगा अरे अब ये बिल्कुल शूट हो गया, अब ये भक्त बन गया है और साथ में अपने कर्म कर रहा है, पॉपकॉर्न की तरह अचानक फोड़ेंगे और आपको बिल्कुल सफलता देंगे। ध्रुव महाराज 6 महीने तक ऐसे ऊपर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। 6वें महीने में उन्होंने अपनी सांस रोक ली। पहले खाना पीना सब छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बाद सांस लेना भी छोड़ दिया। जब सांस को होल्ड कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड की हवा रुक गई। ये होता है भक्त। तब जाके उनका पॉपकॉर्न फटा और भगवान दर्शन दिए। क्या किए कि चलो बेटा तुम जंगल में चलो, तुम्हारी भक्ति बन गए हो? नहीं, कहा तो ये राज्य तुम्हारा, तुम हजारों साल तक बोले राज्य करो, राज्य करो, उसका शरीर तुम मेरे धाम आओगे। और हम लोग क्या मांगते हैं? एक फ्लैट मांगते हैं, एक घर मांगते हैं भगवान की भक्ति करके। अगर भक्ति करते तो भगवान क्या देते? ध्रुव लोक दे देते हैं, पूरा एक लोक का लोक मिल जाता है। एक फ्लैट सब खुश रहते, 2 बेडरूम सेट मिल गया, अरे बड़े खुश है। लेकिन अगर भगवान खुश हो जाते तो पूरा एक लोक दे देते हैं, ध्रुव लोक। आप कहते वो देखो ध्रुव तारा, वो देखो ध्रुव तारा, पूरा एक लोक भगवान दे देते हैं। बताइए हम लोगों को कितना जो है अंदर से फील होता होगा कि जो है उनको ध्रुव लोक मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। कुछ प्रश्न है तो उसको जो है आप लिख दीजिएगा। अगर मैं कुछ कवर नहीं कर पाया हूँगा तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में, जो कल के दिन, कल फिर प्रश्नोत्तर सेशन रख लेंगे। अगर आपके प्रश्न है तो डाल दीजिए, कल हम बाकी प्रश्नों को उत्तर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। सबको मेरा नमन है। आप लोग बहुत परम भक्त हैं जो जुड़ते हैं समय से, दुनिया के कोने कोने से बैठ करके आप आते हैं और फेसबुक में जुड़ते हैं, स्काइप में जुड़ते हैं। मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। एक बार जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक छोटा सा विराम लेंगे, मिलेंगे कल फिर 9:30 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।